सेट्स को अपन ने अच्छे से जाना ही है। रिलेशंस होते क्या हैं? पिछली क्लास में अपन ने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है, ए क्रॉस बी। वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनका जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं अपन को। इसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा। अपन ने ये भी देखा था कि अगर ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट्स हैं, तो अपन में टोटल ऑर्डर पेयर्स mn मिलेंगे। अब इसके बाद अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है पहले ये जानते हैं। रिलेशन इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि अगर अपन डेफिनेशन देखें इसकी तो पहले बोल लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. The second element is called the image of the first element. तो अपन इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? तो रिलेशन क्या होगा? एक अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा उसको अपन रिलेशन, इसको अपन ड्राइव कर सकते हैं। कोई भी एक रिलेशनशिप अगर अपन डिफाइन कर दें इसके बीच में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर है उसके बीच में, तो अपन को क्या मिलेगा? रिलेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी ये रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product। सेकंड एलिमेंट जो होगा उसको अपन कहेंगे इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स और हैं उनको और डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद आता है अपना ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट होगा उसको अपन डोमेन कहेंगे। The set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation R। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो है डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो इसको अपन डिफाइन करेंगे the set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation R। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है अपनी रेंज एंड कोडोमेन। तो रेंज एंड कोडोमेन, रेंज की डेफिनेशन होगी अपनी। रेंज को अपन डिफाइन करेंगे कि the set of all second elements in a relation R from a set A to a set B is called the range of the relation
the whole set B is called the codomain of the relation R. तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है अपना वो ये है कि जो रेंज होगी अपनी वो अपना सबसेट होगा कोडोमेन। अब जो अपन ने जो जो डेफिनेशंस लिखी समझते एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं रिलेशन। तो अपन ने पहले देखा कि रिलेशन से पहले अपन समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उससे पहले समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो अपने पिछले लेक्चर में अपने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। कोई भी दो नंबर्स किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे हुए हैं उनको अपन ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं, और जो कि किस फॉर्म में लिखे रहते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट रहता है उसमें एक दो एलिमेंट रहते हैं जो कि कॉमा से डिफरेंशिएट किए हुए हैं। ओके नाउ उसके बाद अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं जो कि क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल अपन को mn ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, यानी कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे mn एलिमेंट्स। नाउ बात आती है रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product across B। जो सेकंड एलिमेंट रहता है उसको अपन इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टर्म जो आती है वो डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं तो उनका जो उनसे मिलके जो सेट बनेगा उसको अपन डोमेन कहेंगे किसी भी रिलेशन। रेंज क्या होगा? जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका उनसे मिला के या उनको कलेक्ट करके जो सेट बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे रेंज। और कोडोमेन आता है कंप्लीट सेट भी, द होल सेट भी और कोडोमेन। अपन को यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि अपन को जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा बी एलिमेंट। बी जो सेट होगा उसी के एलिमेंट्स होंगे यानी उसका सबसेट होगा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि जो रेंज कोडोमेन का हमेशा सबसेट होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे छोटा ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू अपन इनको समझते हैं। दोनों चीजें अपन देखेंगे, इसको दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक तो एल्जेब्रिक वे होता है जिसमें किसी भी रिलेशन होता है उसको एक रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म दोनों से शो कर सकते हैं। दूसरा अपना रहता है एक पिक्टोरियल वे, एक पिक्चर के थ्रू अपन उसे रिलेशन को शो कर सकते हैं। ओके नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं, एक चीज और इससे पहले अपन ये देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे सपोज अपन ने एक क्वेश्चन लिया है, लेट के एक सेट गिवन है अपन को जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। नाउ अपन को दिया गया है कि डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A यानी सेल्फ। तो A से A बाई R इक्वल टू, तो रिलेशन में क्या कहा है x, y वेयर y इक्वल टू x प्लस 1। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया अपन से हुआ है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। जो मैंने पहले बोला था एक पिक्टोरियल वे होता है रिप्रेजेंट, उसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राइट डाउन द डोमेन, उसके बाद कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। नाउ क्वेश्चन को अपन एक बार अच्छे से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अपना कि लेट A इक्वल टू एक सेट गिवन है A अपन को जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अपन को एक रिलेशन R डिफाइन करना है A से A पे, ठीक है। और उसमें उसकी डेफिनेशन क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से 1 ज्यादा है। अब पहले तो इसको एक पिक्टोरियल ग्राफ से एरो डायग्राम बना अपन वो करते हैं। उसके बाद इसको अपन को डोमेन कोडोमेन ये सब तो अपन पिक्चर बनाते हैं। अच्छा अपन को गिवन है A से A, तो दो सेट बनाते हैं। ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं अपने 1 2 3 4 5 6। इसमें भी एलिमेंट्स हैं, ये अपना ये ही सेम ही सेट। नाउ जो जो अपन से कहा है वो अपन अभी करते हैं। अपन को क्या कहा है सेकंड एलिमेंट जो होगा
वो पहले एलिमेंट से बन जाता है। तो 1 का जो कनेक्टिविटी है वो किसके साथ होगी, 2 के साथ। यानी पहला एलिमेंट अगर 1 लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 1 + 1 यानी कि 2, और जो कि सेट बी में होना चाहिए। तो यहाँ पे बी की जगह क्या है, सेम सेट ही है। 2 किससे कनेक्ट होगा, 3 से, 3 4 से, 4 5 और 5 होगा 6। तो एक एलिमेंट यहाँ पे छूट गया ए में, और एक एलिमेंट ए में सेकंड जो। अब अगर बात आती है कौन कौन से पेयर मिले अपन को, अगर इसे सेट इस रिलेशन को अपन शो करें आर को रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर मेथड से अगर शो करेंगे तो कौन कौन से पेयर आए अपन के पास, 1, 2, 3, 4, 4, 5। इसके बाद अपन ने इसको पिक्टोरियल वे में शो कर ही दिया ऊपर। सेकंड जो चीज पूछा था अपन से, डोमेन। तो डोमेन मैंने डेफिनेशन क्या थी डोमेन की, डोमेन डेफिनेशन देखो, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स में, उनका जो सेट होगा वो क्या होगा, अपना डोमेन होगा। तो ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर्स में यही है यहाँ पे। तो 1 2 3 ये पहला एलिमेंट इन्हीं से मिल रहा है, ये सेट ए से। तो 1 2 3 4 5 यही एसोसिएटेड है, 6 सेट सेकंड सेट जो है उसके किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। तो डोमेन क्या हुआ अपना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डोमेन, तो डोमेन हो जाएगा अपना कोडोमेन। कोडोमेन कंप्लीट सेट भी होता है, तो कोडोमेन अपना कंप्लीट सेट ये हो जाएगा। उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1। उसके बाद आती है रेंज की। रेंज क्या होती है, जो है अपना इमेजेस होती हैं। इमेजेस मतलब जो भी अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो भी रिलेशन के एलिमेंट्स हैं उनमें जो सेकंड एलिमेंट है, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा, अपना रेंज फॉर्म करें। तो रेंज क्या हो जाएगी अपनी, रेंज में भी अगर अपन देखें ऊपर, तो सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट छूटा हुआ है सेकंड सेट में, यानी कि 1 छूटा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3। पहला एलिमेंट छूटा हुआ है तो कौन कौन से आ जाएंगे, 2 3 4 5 6। ये अपना क्या हो जाएगा, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। इस बार क्या है, अपन को एक फिगर गिवन है, इसमें अपन को 3 एलिमेंट्स गिवन है, 4 20। इसमें अपन को 6 एलिमेंट्स गिवन है, 5 3 2 1 -2 -3 -5। तो 9 जो है वो एसोसिएटेड है 3 एंड -3 से, ये अपन को गिवन है। 9 एसोसिएटेड है 3 एंड -3 से, 4 एसोसिएटेड है 2 एंड -2 से, 25 एसोसिएटेड है -5 एंड 5 से। तो अपन को यहाँ देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि जो सेकंड एलिमेंट जो है उसका अगर स्क्वायर करें तो अपन को फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन क्या है, ये अपना सेट गिवन है पी एंड क्यू। नाउ क्वेश्चन है अपना, राइट, एक रिलेशन शो कर रहा है पी एंड क्यू के बीच में। तो इसको शो करना है, राइट दिस रिलेशन। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है अपना इन रोस्टर फॉर्म, और इसके बाद पूछा है अपन से व्हाट इज इट्स डोमेन एंड। कुछ नहीं है, जो अपन को जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा है या अब तक जो भी नॉलेज ग्रहण की है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर। देखो अपन से पहला क्या पूछा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, उसके बाद रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एक्स कोमा वाई एक पेयर बना के लिखते हैं, उसके बाद एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर बात आती है रोस्टर फॉर्म की, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी ये ऑर्डर पेयर्स हैं उन सबको एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद आती है डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, ये जो अपन के पास रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, तो उनका जो पहला एलिमेंट रहेगा, यानी जो रिलेशन अपन ने लिखा है अभी, उन सबका जो पहला एलिमेंट उनका जो कलेक्शन होगा डोमेन होगा। और रेंज क्या होगी, रेंज अपना जो सेकंड एलिमेंट मिल रहा है उस उनका जो कलेक्शन होगा वो रेंज बनाएगी। ठीक है, सिंपल। अगर सेट बिल्डर फॉर्म है तो अपन यहाँ से अगर देखें, अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि सेकंड एलिमेंट का अगर स्क्वायर करें तो पहला एलिमेंट मिल रहा है,
इसका मतलब अगर अपने सेट बिल्डर फॉर्म में इस रिलेशन को शो करें तो क्या हो जाएगा, आर को कैसे ले सकते हैं अपन, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स पी को बिलोंग कर रहा है और वाई क्यू को बिलोंग कर रहा है। अगर सेकंड की बात करूं मैं रोस्टर फॉर्म की, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसे जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उन सबको लिख दो। तो अपन को क्या क्या मिल रहे थे, 9,3, 9 3 का भी स्क्वायर होता है और -3 का भी स्क्वायर होता है। ऐसे ही 4 2 का स्क्वायर होता है और थर्ड एलिमेंट था 25, तो 5 का भी और -5 का। इसके बाद जो अपन से पूछा था वो पूछा था डोमेन। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, डोमेन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जितने भी पहले एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अपने डोमेन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 9 9 4 4 25 25, तो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन कौन से, 4 9 एंड 25। उसके बाद आती है अपना आता है रेंज। तो रेंज क्या होगी यहाँ पे, रेंज मतलब जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे अपना 3 -3 2 -2 5 -5। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 3 -3 -2 2 5 -5, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। क्लियर। उसके बाद आती है अगर डोमेन, इन्होंने कोडोमेन पूछा नहीं, लेकिन अगर कोडोमेन पूछता, ये जो कंप्लीट सेट होता क्यू, ये क्या होता अपना कोडोमेन, उसमें वन एलिमेंट और एक्स्ट्रा था, कौन सा, 1। इसके बाद अपन एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं, फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था तुमसे कि अगर सेट ए है उसमें n एलिमेंट्स हैं, सेट बी में m एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि a क्रॉस बी, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, mn। और अपन ने जो रिलेशन को डिफाइन किया वो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ, द कलेक्शन ऑफ यानी कि ऑल अगर नंबर ऑफ सबसेट्स की बात की जाए तो जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो इसी वे में यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn। तो इसको अपन लिख लेते हैं। तो द नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी मेड, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस that can be defined from a set A to a set B is the number of possible subsets of A cross B। तो अपन यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि if number of elements in A is equal to P and number of elements in B equals to Q, then number of elements in A cross B कितने होंगे, PQ। अब इसको आगे बढ़ाएं तो एंड ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, जितने इसके सबसेट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर PQ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। तो अपना एक क्वेश्चन है, लेट A इक्वल टू 1, 2 B इक्वल टू 3, 4। फिर अपन से पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अपन ने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में कितने, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में कितने, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में कितने होंगे, 4। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। हम कुछ एग्जांपल सॉल्व ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक जा रहे हैं ये। फिर आता है अपना डिफाइन ये रिलेशन R from A to A by R x comma y dx minus y equal to 0, where x comma y belongs to A. Here I write down its domain, codomain
इसका सॉल्यूशन, तो अपन को जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, उसमें अपन को क्या कहा है, अपन को जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि y फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उनमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है। इसका मतलब अगर अपन पहला एलिमेंट 5 से बढ़ा लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 से बढ़ा लेते हैं तो 15 से एक्सीड करेगा, जो कि ये में तो है नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी x की वैल्यू कितनी हो सकती है 4, और कहाँ से 1 से लेके 4 तक। तो जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स रिलेशन अगर आर को अपन डिफाइन करें तो क्या क्या हो सकता है 3, 1। तो जो अपना रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, उसको अगर अपन रोस्टर फॉर्म में अपन शो करें तो क्या हो जाएगा 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। उसके बाद ये तो अपना रिलेशन हो गया। इसके बाद अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन मैंने पहले ही कहा था, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो क्या बनाएगा, डोमेन बनाएगा। डोमेन क्या क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। उसके बाद अब बात आती है अगर रेंज की, तो रेंज हो जाएगा जो सेकंड एलिमेंट्स हैं रिलेशन में अपने में, यानी कि 3, 6, 9 एंड 12। उसके बाद आती है कोडोमेन की, तो कोडोमेन अपना जो कंप्लीट सेकंड सेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो सेकंड सेट कहाँ से कहाँ तक है, वही यही है, यानी कि 1, 2, 3 से लेके अपन यहाँ पे रिलेशन जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें